हरिओम श्री गुरु शरणम। सज्जनों, जन्म भर किस व्यक्ति को किससे दबकर रहना पड़ता है? माने ऐसा कौन सा कार्य बन जाता है जिससे किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसे उससे दबकर रहना पड़ेगा, अर्थात उसके अधीन रहना पड़ता है। तो आज एक बड़ी सुंदर बात है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भलो भले सो छल किए, भलो भले सो छल किए, जन्म कनोड़ो होय। श्रीपति सिर तुलसी लसते, बले बावन गति सोय। सीताराम मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। भलो भले सो छल किए, जन्म कनोड़ो होय। सज्जनों, देखिए बताया है कि यदि कोई भला व्यक्ति, जैसे कोई सज्जन व्यक्ति, जैसे कोई भला व्यक्ति हो, जिसे सज्जन कहे, भला कहे, सभ्य पुरुष कहे, यदि किसी भलो भले सो छल की है, अगर कोई भला व्यक्ति हो भले व्यक्ति से छल की बात, छल कर दे, कपट कर दे, ध्यान देना मेरी बात को। अगर कोई सज्जन व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति के प्रति अगर कोई छल का काम, कपट का काम कर दे, तो कहने का मतलब है कि भले भले सो छल किए और जन्म कनोड़ो होए। तो उसे कनोड़ो कहते हैं दब कर रहना। तो उसको जब तक वो जीवन भर की बात है, जब तक वो जीता है तब तक उसको दब कर रहना पड़ता है। क्योंकि अगर दुष्ट की बात हो तो वो तो कहेगा क्या करेगा, कर ले, कह दे, चलो सबसे बोल दो मैंने क्या किया था। लेकिन सज्जन व्यक्ति कहता है भाई हमसे गलती हो तो गई, लेकिन इसको तुम अब सबके सामने उजागर मत करो, और तुम कहोगे वो करेंगे। तो कहने का मतलब है कि भला जो व्यक्ति होगा वो भला व्यक्ति से अगर किसी भले व्यक्ति से अगर वो छल कर देगा तो उसको उससे जन्म भर दब कर रहना पड़ता है। अच्छा, तो कहीं किसी ने पूछा महाराज कैसे मान लें हम कि भला व्यक्ति भले आदमी के साथ छल करने के बाद दबता है? तो देखिए इसका सुंदर एक उदाहरण दिया है सज्जनों। उस उदाहरण को आप देखिए कि श्रीपति सिर तुलसी लसते, और बल बावन गति सोए। कितनी बात कही है। श्रीपति, श्री माने लक्ष्मी, पति श्री विष्णु भगवान। तो लक्ष्मीपति ने जो है, कहते हैं आपने वो किस्सा सुना है, वृंदा से छल किया था। जालंधर की जो धर्म पत्नी वृंदा थी उनसे छल किया था सज्जनों। तो देखिए वृंदा भी पतिव्रता थी, इधर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु साक्षात नारायण हैं। तो दोनों ही उसी श्रेणी में आते हैं, भले की श्रेणी में। तो देखिए भगवान लक्ष्मीपति ने और वृंदा से जो छल किया, बात भले की भले से हो रही है महाराज, जरा ध्यान देना कि जब भगवान श्री हरि विष्णु ने और वृंदा जो है, जो जालंधर की पत्नी है, उसके साथ छल किया। कैसे किया वो, कहीं उन्होंने जब वो किसी के जीतने में नहीं आ रहा था तो भगवान श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण करके और वृंदा के जा कर के शरीर से स्पर्श किया, उसको सतीत्व को जो है ख़त्म किया। इधर में ये किया, इधर में जो है जालंधर युद्ध में मारा गया। तो महाराज जब छल किया तो उसको पता चला कि अरे राम राम जी तो कहीं मेरे साथ, तब इनको जो है श्राप दिया। तो ये अपने स्वरूप में आए तो वहाँ पर इनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओगे, तुमने मेरे साथ ऐसा गलत कार्य किया है। तो कहने का मतलब है महाराज, लेकिन जब ये बात लक्ष्मी जी को पता चलता है तो लक्ष्मी जी ने जाकर के भी वहाँ उनसे कही कि जाकर के वृंदा तूने गलत काम किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जाकर के
और जो मेरे पति है, तुमने जो श्राप दिया है पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में बनेंगे, लेकिन जे जा करके तू इन्हीं के ऊपर और भोग के रूप में जो है इनको जो है तुलसी के रूप में भगवान के सिर पर विराजमान रहती है। तो देखिए, श्रीपति सिर तुलसी लसते, लसती माने शोभायमान होती है भगवान विष्णु के ऊपर, क्योंकि उनको दबके रहना पड़ रहा है। विष्णु भगवान को दबकर रहना पड़ रहा है, किससे? वृंदा से, क्योंकि वृंदा के साथ विष्णु ने छल किया था, इसलिए विष्णु भगवान को हल्का बनना पड़ा। वृंदा उनके ऊपर चढ़ती है, आपने देखा होगा भगवान शालिग्राम पर और तुलसी ऊपर चढ़ाई जाती हैं। तो श्रीपति सुर तुलसी लसत बल बावन गति सोए। और एक उदाहरण आपको मैंने बताया कि तुलसी किस प्रकार श्री हरि विष्णु के ऊपर विराजमान है, क्योंकि भले भले की बात है दोनों ने एक, तो आप देखिए विष्णु जी ने उनके साथ जो है ये छल का काम किया था, छल से ही तो किया था जालंधर का रूप धारण करके। तो एक तो जो हो गया महाराज। दूसरी बात, बलि बावन गति सोए। आपने राजा बलि और बावन भगवान की कथा सुनी, किस प्रकार भगवान ने बावन ने जो है और राजा बलि से भी छल किया था महाराज। 52 अंगुल के जाकर के 3 पग पृथ्वी मांगी, उस तीनों पग में ही पूरा तीनों लोक नाप दिए, फिर भी कमी पड़ी तो उन्होंने बलि ने अपना जो है शरीर भी जो है दे दिया महाराज। लेकिन जब छल किया भगवान ने, वहाँ पर भी छल किया किसके साथ? एक दानी के साथ में। तो वहाँ पर भी उनकी भी वही गति हुई कि उनको भी भगवान वामन को भी विष्णु मरे, कहने का मतलब है उनको, और वहाँ पर उनका द्वारपाल बन कर के रहना पड़ा। माने तो क्योंकि छल किया धोखे से। अगर साक्षात भगवान बनकर मांगते तो वो छल नहीं होता, लेकिन भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और एक बावन रूप धारण करके बाली के साथ छल किया। इसलिए बाली के यहाँ पर दरवाजे पर उनको द्वारपाल बनकर आज भी वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो बात अलग है कि साहब के तीनों, क्योंकि तीनों देवा एक ही सेवा, क्योंकि अगर सृष्टि का चक्र खराब हो जाता है एक के रहने पर, अगर विष्णु रहते तो इन तीनों देवताओं ने क्रम बना लिया कि हम 4-4 महीने तीनों रहेंगे। तो आखिर रहना तो पड़ा महाराज दरवाजे पर। राजा के दरवाजे पर कौन होता है? नौकर। तो नौकर तो मालिक के अनुसार चलता है, तो दब कर रहना पड़ा। तो मैंने बात बताई आपको कि कौन किससे दबता है। तो महाराज भला आदमी भले से दबता है, अगर छल करे तो भला व्यक्ति भले के साथ छल करे तो उसको जीवन भर दब के रहना पड़ता है। और अगर दुष्ट व्यक्ति के साथ छल करेगा, छल क्या करेगा? वो तो करते ही हैं, लेकिन उन पर उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं है। वो जो करेंगे स्वतंत्र है, उनके सिर पर कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है। वो क्यों? वो तो है ही दुष्ट। उनको इस संसार के सर्दी गर्मी नहीं है, क्योंकि यश मिलेगा या पैस मिलेगा, उनको लाभ हानि उनका कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि दुष्ट है, दुष्ट प्रकृति है। लेकिन भले लोगों को डर लगता है, समाज में प्रतिष्ठा है, इज्जत है, तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। इस प्रकार सज्जनों, केवल डरेगा तो कौन? भला व्यक्ति भले से ही डरता है छल कपट करने के बाद, अन्यथा। तो मैंने आपको इसके लिए उदाहरण बताए। आपको एक भगवान विष्णु का जब वृंदा के साथ छल किया तो तुलसी के रूप में आज भगवान के सिर पर विराजमान है, अर्थात विष्णु को नीचे दब कर रहना पड़ता है, ऊपर तुलसी विराजमान है वृंदा। दूसरे भगवान वामन ने छल किया बलि के साथ, तो आज बलि के दरवाजे पर इनको पहरेदार के रूप में बन करके रहना पड़ रहा है। सज्जनों, तो ये बिल्कुल सत्य है कि आप किसी के साथ छल करोगे तो बदला तो आपको उसके अनुसार मिलेगा, और आपको उसके नीचे दब कर रहना पड़ेगा। इसलिए चाहे आप भगवान हो, चाहे एक साधारण मनुष्य हो, क्योंकि छल है, छल का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, दगा किसी का सगा नहीं है, किया न हो तो कर देखो, और जिन जिन ने दगा किए उनके घर जाकर देखो। सज्जनों, बुरा काम बुरा है, चाहे कैसे भी है, बुरा बुरा होता है। इसलिए बुराई से बचिए, बुराई से दूर रहिए, और नहीं तो जीवन भर आपको उसका परिणाम, जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। सज्जनों, ये सुंदर बातें हैं,
इन पर हमें थोड़ा अमल करना चाहिए। और जो भी सज्जन पुरुष हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो उनसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वीडियो को अन्य लोगों के लिए, अपने मित्र यारों के लिए, अपने जो है रिश्तेदारों के लिए शेयर किया करें। और अगर यूट्यूब पर अगर अभी सब्सक्राइब नहीं है जिनको, अगर जैसे शेयर करके और उससे देखते हैं तो गिरिराज मुदगल के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और शेयर करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक सनातन धर्म का जो है प्रचार करें। चैनल का नाम है गिरिराज मुदगल। सज्जनों, इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।